गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.9 पिछली बार कंप्लीट की थी बेटा। 7.10 पे कंसंट्रेशन करते हैं। सेम एक्सरसाइज है, वही सपोज करने वाली मेथड कुछ में सपोज करना नहीं था 7.9 में। यहाँ पे सभी सपोज करने वाली मेथड है कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी, एसेट्रा एसेट्रा एज पर दी अवर इजीनेस। जिस तरह से हमको इजी लगे उस तरह से सपोज करना है। सम बहुत सिंपल है और 10 सम ही है, कुछ लेंदी है कुछ नॉर्मल है। नंबर 1 0 से लेके 1 x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। नंबर 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन जैसा सेटअप है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, 1 का 0, तो 2x चाहिए तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन हो, क्या हो नहीं, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड फंक्शन। फंक्शन क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो ये लॉग से लेके ब्रैकेट 0 से लेके 1, लिमिट क्या है 0 से लेके 1। वैल्यू डालना स्टार्ट करो तो 1/2 लॉग एक्स की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 2, एक्स की जगह पे 0 तो लॉग 1। लॉग 1 खुद 0 है, उसकी वैल्यू तो 1/2 लॉग 2। दिस इज द फाइनल आंसर, 1/2 लॉग 2। नंबर 2 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कॉस के फॉर्म में है, 0 से लेके π/2 अंडर रूट में साइन 5 इंटू कॉस रेज टू 5। 0 से लेके π/2 अंडर रूट में साइन 5 इंटू कॉस के पावर में 5 इंटू d5। ओके, चलो इस तरह का दिया हुआ, सीधी बात है। अंडर रूट में साइन है तो हमें सपोज कुछ साइन के फॉर्म में ही करना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में। जितना इजी बनता है उतना करो। अंडर रूट होता था तो आप सबको याद है कि भाई साइन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर करेंगे। साइन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 5 का क्या, कॉस 5, 5 का फिर से करोगे तो d5, टी स्क्वायर का 2t, टी का फिर से करोगे तो dt। हमने टी के फॉर्म में, तो कॉस की 5 पावर है, एक्चुअल में हमें ओनली कॉस चाहिए। क्या चाहिए, कॉस। तो देखिएगा मैं ऐसा करता हूँ। और दूसरी चीज़, हाँ जब भी सपोज करो तो मैंने पहले ही सिखाया था लिमिट चेंज होगी बेटा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास लिमिट 5 के फॉर्म में है, फ्यूचर में मैं टी के फॉर्म में जा रहा हूँ। तो यहाँ रखने की, पहले 5 इज इक्वल टू 0 था तो रखो 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या 0, तो टी भी क्या मिला 0। फिर थीटा नहीं है, फाई है, फिर फाई इज इक्वल टू π/2 है। ओके, ऊपर की वैल्यू तो रखो, साइन π/2 की वैल्यू क्या 1, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू क्या 1 ही होगा। ओके, चलो दोनों रेडी। अब इक्वेशन एग्जाम्पल को आगे बढ़ाओ तो 0 का 0, π/2 का 1 होगा, तो लिमिट 0 से 1। साइन 5 है हमारे पास, तो अभी रखो 1 मिनट के लिए। ओके, चलो तो साइन 5, कॉस की 5 पावर है तो फ्यूचर में कॉस चाहिए, तो कॉस 5 अलग से और दूसरे में कॉस की 4 पावर 5 में। ओके, एन इंटू d5। कंप्लीट एंड क्लियर। चलो आगे की बात करो, साइन 5। ओके, धीरे धीरे लिमिट लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि भाई 0 का 0 और π/2 का 1, तो ये तो हमने लिख दिया है 0 से लेके 1। साइन 5 टी स्क्वायर अंडर रूट निकाल दो तो टी आ जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो टी स्क्वायर का टी। चलो cos 5 इंटू d5 तो 2t dt क्या हो जाएगा 2t dt। ये बाकी रहा cos रेज टू 4, हम तो साइन के फॉर्म में आंसर जानते हैं, तो ऐसा कर दो cos स्क्वायर 5 इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो चलो 0 से लेके 1, 2 है t इंटू टी स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर dt बहुत दूर लेके जाओ। अगेन 0 से 1, 2 टी स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 5 टी स्क्वायर है, ये तो साइन का भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा t की 4 पावर और उसका पावर में 2 इंटू dt हुआ मैक्सिमम। चलो एक्सप्लेन करते जाओ।
उसके बाद आगे करते जाओ। तो 2 है, वो तो बाल ले लो, 0 से लेके 1 टी स्क्वायर, इसका एक्सप्लेन करोगे तो 1, मिडल टर्म 2t⁴, लास्ट t⁴ का स्क्वायर तो t⁸8 इंटू dt। 2 0 से लेके 1 टी स्क्वायर का 1 के साथ टी स्क्वायर, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 8 10 इंटू dt। चलो सभी टी का एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे पास 10 के फॉर्म में। नाउ इंटीग्रेशन स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, चलो 2 को तो बाहर रखो, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। सी तो लिखते नहीं है, लिमिट है 0 से 1। चलो 2 डालो, 1 डालो तो टी में कितना भी 1 डालो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1/3 माइनस 2 1/7 1/11। 0 डालोगे तो सब 0 ही हो जाता है, 0 डालने का कोई मीनिंग नहीं है। चलो 2 1/3 माइनस 2/7 अपन 1/11, सबका मिला के थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, किस तरह से है। तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा, बाहर 2 तो है ही, एलसीएम तीनों का कॉम्बिनेशन 11 जा 7 77 मल्टीप्लाई 3 तो 231 एलसीएम आया। ओके 77 मल्टीप्लाई 3 तो 231 आंसर आया। ओके चलो यहाँ पे 3 है, क्या है 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 जा 11 तो 77 से, 7 है तो 11 जा 3 33 इंटू 2 तो 66, और यहाँ पे 11 है तो 21 से। क्लियर, चलो एक्सप्लेन कर दो तो क्या हो जाएगा, 77 माइनस 66 11 प्लस 21 32 मल्टीप्लाई 2 तो 64 आएगा, क्या आएगा 64। तो फाइनल आंसर 64 डिवाइड बाई 231 इज द फाइनल आंसर। बोलो आ गया समझ में, बात कुछ टफ नहीं है सिंपल थी, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हुआ कि हमें भाई साइन कॉस की पेयर हो, एक का डेरिवेशन दूसरा बन सकता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से अंडर रूट हो तो टी स्क्वायर के फॉर्म में फिर धीरे धीरे वैल्यू डालना स्टार्ट करो। पर यहाँ पे कांस्टेंट सी और वापस वैल्यू रखने का टेंशन नहीं। पिछली बार क्या होता था कि एक बार आंसर आ जाए टी, फिर टी की 6 पावर है तो उसको कन्वर्ट करके करना पड़े कि भाई टी की कितनी पावर होगी, तो अंडर 1/6 के फॉर्म में इसी हिसाब से रखना पड़ता था। जब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सीधा आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा, 1-2 स्टेप बढ़ेंगे पर आंसर तुम्हारा परफेक्टली सेट हो जाएगा, उसमें फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे की बात करो, नंबर 2 खत्म, उसके बाद नंबर 3 0 से लेके 1 साइन इनवर्स, नंबर 3 0 से लेके 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। चलो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। कुछ ऐसा सपोज करो कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन आए, क्या आए साइन, तो कैंसिल हो जाए ना अल्टीमेटली। तो x इज इक्वल टू वही इक्वेशन है साइन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो x इज इक्वल टू तो डी एक्स इज इक्वल टू 10 का क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। चलो लिमिट पहले x के लीजिए 0 थी तो tan 0 की वैल्यू क्या 0। ओके चलो x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसके फॉर्म में, x की जगह पे मतलब की वैल्यू डालो तो क्या आएगी, तो यहाँ पे ऐसा लिख देता है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, रेडी, तो आपको सीधा सेटअप मिले। चलो x की जगह पे 0 रखो कि टेन की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे, तो 0 पे ही। चलो फिर x इज इक्वल टू 1 तो 10 की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे, तो π/4 पे, कहाँ पे π/4 45 पे, तो दैट मीन्स π/4। बोलो हो गई दोनों लिमिटेशन, डालो अप्लाई करो, तो 0 से लेके π/4 आया, यहाँ पे साइन इनवर्स है और 2x की जगह पे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा रख दिया, और dx की जगह पे क्या है तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सब कुछ थीटा में कन्वर्ट, तो 0 से लेके π/4, ये साइन इनवर्स किसका इक्वेशन है साइन 2 थीटा का, और ये क्या है
सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो 0 से लेके π/2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा। दिस इज द क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन आ गया थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना है कि पहले थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। पहले क्या होगा, थीटा ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा सेकंड आएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। 2 अप्लाई करो, पहला पड़ा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, बीच में माइनस, बाहर का इंटीग्रेशन, थीटा का डेरिवेशन 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और एक इंटीग्रेशन बाकी, लिमिट है 0 से लेके π/2। चलो 2 है, ब्रैकेट में थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग मोड सेक थीटा। इक्वेशन है 0 से लेके π/2। चलो पूरा इंटीग्रेशन खत्म लॉग मोड सेक थीटा के साथ। डालो अब सबकी वैल्यू, ये सॉरी π/2 नहीं है, π/4 है। हम तो 2 थीटा की जगह पे π/4, पहले सब कुछ डाल दो, कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ, π/4 डालो, तो थीटा की जगह पे π/4, टेन π/4 की वैल्यू 1 माइनस लॉग सेक π/4, कॉस π/4 की 1/√2, तो सेक π/4 की √2। ये पूरा का पूरा हमने π/4 डाला, माइनस 0 डालना है, तो थीटा की जगह 0 डालोगे दे दो पूरा 0, बात ही खत्म। चलो लॉग सेक 0, ओके, कॉस 0 की वैल्यू क्या 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या 1 और log 1 क्या 0, तो पूरा का पूरा 0 ही आया, ये ब्रैकेट में कुछ नया नहीं आया। तो बचा क्या अल्टीमेटली, तो बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर π/4 माइनस लॉग √2, π/4 माइनस लॉग √2, दिस इज द फाइनल आंसर। 2 है, ब्रैकेट में π/4 माइनस लॉग √2। ओके, चलो वैल्यू अंदर डाल के मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कर सकते हो, ना करो तो भी कोई इश्यू नहीं, चलो करना है तो कर देते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू π/4 और इसके साथ होगा 2, √2 है तो ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2। चलो 2 कैंसिल, तो ये π/2 दे रहा है, लॉग में पावर आगे आ जाती है तो 1/2 आगे, लॉग 2, 2 कैंसिल, फाइनल π/2 माइनस लॉग 2, दिस इज दी फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया नंबर 4 का। बेटा सम थोड़े कैलकुलेशन में लेंदी है पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आ जाए ऐसे। नंबर 4 0 से लेके 2 क्या है, 0 से लेके 2 बहुत इजी है, x अंडर रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स अंडर रूट में अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, x अंडर रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, वही अभी जैसी बात हुई थी उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 2 अंडर रूट में है उसको ही पकड़ो, तो अंडर रूट में x प्लस 2 है तो ऐसा कर सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, ओके, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू ये भी डिसाइड कर दो टी स्क्वेयर माइनस 2, इसका डेरिवेशन करो तो x का 1, 2 का तो 0 इंटू डी एक्स, टी स्क्वेयर का 2t इंटू डी टी। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, पहले x बराबर 0 था, इधर रखो, चलो तो सीधा मिले x इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू √2, क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू √2। सेम थिंग x इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 4, तो टी स्क्वेयर, तो 2 इज इक्वल टू 2, ओके, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, उसका अंडर रूट निकालोगे तो 2। चलो दोनों लिमिट आ गई, वैल्यू डालने की कोशिश करो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 की जगह पे √2, 2 की जगह पे 2 ही आया, ओके। चलो x है तो ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस 2 और x प्लस 2 अंडर रूट में है तो टी स्क्वेयर है तो इंटू टी इंटू डी टी। क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़े तो √2 इसके बराबर t लिखा और dx के बराबर 2t dt है, तो ये बाकी रहा 2t dt। चलो ये कांस्टेंट 2 को तो बाहर ला दिया, √2 से लेके 2, ये t है और ये भी t है तो टी स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन टी स्क्वेयर के साथ तो t रेज़ टू 4,
2 के साथ तो 2t² इंटू dt। बताओ अभी इससे आगे बेटा हो जाएगा। t⁴ है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, और 2t² है तो पावर एक बढ़ेगी, 3 पावर बढ़ी हुई पावर नीचे। 2 को दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना है, जायज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं करना है, बाद में कैलकुलेशन करना है इसके जैसे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सम इजी है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ऐसे है। कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बोलो समझ में आ गया बेटा अच्छे से। टोटल 4 सम ही हुए हैं, क्योंकि लिमिट सपोज भी करना है आगे वाली मेथड। सपोज करने के बाद जो आंसर है उसमें लिमिट भी डालनी है। सेकंड थिंग, सपोज करो तो लिमिट भी चेंज करनी है। और चेंज कैसे करनी है, जो सपोज किया हुआ है उसमें x की जगह पे पहली वाली वैल्यू डालो तो पहले का आंसर मिलेगा, दूसरी वैल्यू डालो तो दूसरे का आंसर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। यहाँ तक अच्छे से बी रेडी, प्रिपरेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 5 से नेक्स्ट लेक्चर में बेटा देखेंगे। आज यहाँ तक अच्छे से क्लियर करो। थैंक यू सो मच।